Hello students. So today we are going to discuss exponent and power. Some examples which are very important. मैंने देखा है सभी बच्चे यहाँ पर आकर फेल हो जाते हैं. बाकी तो उनको रूल्स कुछ पता होते हैं, फिर भी उसके बाद वो इन टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं. तो हम क्या करेंगे, इन्हीं टाइप के कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जिससे आपके पूरे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे. मैं वहाँ आपको एक बार फिर से इसके कुछ फॉर्मूलेस जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो एक्सप्लेन कर दूंगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले एक्सपोनेंट एंड पावर. x रेज टू दी n, ये हमारा क्या है, ये बेस है ना, और ये क्या होती है हमारी पावर. ठीक है, बेस और पावर. अब मैंने मान लो x रेज टू दी माइनस m है, इसको रीड कैसे करते हैं, x रेज टू दी m. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/x. ये हमारा पहला फॉर्मूला है. दूसरा क्या होता है हमारा, x रेज टू दी 0 क्या होता है, हमेशा 1. कोई भी पावर रेज टू दी 0 होगी वो क्या होगी, हमेशा 1. तीसरा फॉर्मूला है हमारा x रेज टू दी पावर m इंटू x रेज टू दी पावर n. बेसिस क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. आया समझ में. फिर तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास, चौथा, x रेज टू दी m डिवाइडेड बाय x रेज टू दी n. क्या होगा, पावर सेम है, बेसिस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. ठीक है. अब और आ जाते हैं हम, जैसे हमें दिया हुआ है क्या, फिफ्थ x अपॉन वाई होल रेज टू दी पावर क्या है, m. तो मैं इसको सेपरेट में भी पावर दे सकता हूं, x रेज टू दी m एंड y रेज टू दी भी क्या होगा, n, सॉरी m. अब मान लो हमारे पास क्या है, x और y होल रेज टू दी पावर क्या है, m. तो मैं क्या लिख सकता हूं, x रेज टू दी पावर m एंड y रेज टू दी पावर m. ऐसे भी लिख सकता हूं. और मान लो आपको एक ऐसा दिया हुआ है p अपॉन q रेज टू दी माइनस 1. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, सिंपल, इसको ऊपर नीचे, तो q अपॉन p. ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा. उल्टा कर दोगे तो ये नेगेटिव जो है पावर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. तो अब हम अपने कुछ जो क्वेश्चन मैंने बताए वो स्टार्ट करता हूं. बहुत ही आसान है, हम एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम, बाय व्हाट नंबर शुड, क्या बोल रहे हैं, बाय व्हाट नंबर शुड -6 रेज टू द -1 बी मल्टीप्लाई टू गेट प्रोडक्ट एज अ 15. ये बोल रहे हैं -6 रेज टू -1 के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को मिल जाए क्या, 15 रेज टू दी -1. इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं, -6 रेज टू दी -1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आ जाए क्या, 15 रेज टू दी -1. यही बोल रहे हैं लोग. तो अब मैं क्या करूंगा, पहली बात तो ये जो माइनस है इसको मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूं, इसको 1 अपॉन -6 लिख दूं, ये वाला फॉर्मूला यूज करके. अब क्या होगा, अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, तो समझ लो, मान लो x, हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर दो, x से, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 15. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब यहां पे क्या है, डिवीजन में है, उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में ये वैल्यू. तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 15 इंटू -6 अपॉन 1. यहां वहां पे जाके उल्टा हो गया ना, तो बस क्या हो गया, -6 अपॉन 15. यही आपका आंसर है फाइनल. आया समझ में, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है. अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आई होप, मुझे लगता है आपको ये बहुत ही आसान लगा होगा और इजीली समझ में भी आ गया होगा. तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्या बोल रहे हैं, बाय व्हाट नंबर शुड -4 अपॉन 5 रेज टू दी -3 बी डिवाइडेड टू गेट क्वोशंट एज 16 अपॉन 25 रेज टू दी -2. ये क्या बोल रहे हैं, देखो बहुत ही सिंपल, आपको मैं बताता हूं कैसे क्या कर रहे हैं लोग. -4 अपॉन 5 रेज टू दी -3 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 16 अपॉन 25 रेज टू दी -2. ये आंसर चाहिए. अब यहां पे पावर क्या है, माइनस की है,
तो मेरे को इसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सिंपल बताया, ऊपर नीचे कर दो। तो 5 अपॉन -4 रेज टू दी 3 किससे डिवाइड करूंगा, तो एक ही वैल्यू है, x से डिवाइड कर दो। ये भी उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 अपॉन 16 रेज टू दी 2। अब किसी भी मान लो कि 2 है, 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, है ना। yes. अगर 16 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 times 16 इंटू 16 होगा, यही होता है ना इसका मतलब। तो देखो अब इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 रेज टू दी 3 माइनस 4 रेज टू दी 3। अब ये माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कहीं पे भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 25 रेज टू दी 2 अपॉन में 16 रेज टू दी 2। यही हुआ ना इसका मतलब। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू इस साइड डिवीजन में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। पहले तो मैं क्या करता हूं, ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लूं। तो क्या होगा बताओ, 5 रेज टू दी 3 माइनस 4 रेज टू दी 3 इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 25 रेज टू दी 2 16 रेज टू दी 2। अब क्या होगा, इस साइड जो वैल्यू डिवीजन में है वो उस साइड जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगी और जो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है वो जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या होगा आंसर, देखो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, देखो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 25 लिख दूं, 2 टाइम्स है, अपॉन में 16 इंटू 16 लिख दूं, 2 टाइम्स है, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो गई, ऊपर आ गई, तो -4 इंटू -4 हो गया ना, ये 3 टाइम है, और ऊपर वाली वैल्यू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गई। बहुत ही आसान, देखो 5 5 जा 5 5 जा 5 5 जा, ये कट गई वैल्यू। अब 4 1 जा 4 4 4 जा 16 होता है ना, तो 4 1 जा 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, बचा क्या, माइनस ही बचा है ना, 1 4 ये भी कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा फाइनल में, तो फाइनल में मैं यहां पे लिख देता हूं इसको 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, क्या बचा यहां पे, कुछ बचा ऊपर की साइड, हाँ ऊपर की साइड 5 बचा, और नीचे क्या बचा, ये माइनस भी तो बचा ना, और नीचे क्या बचा 4। अब ये 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -5 अपॉन 4 है, तो मैं क्या करूं, x को ऊपर ले लूं तो x ऊपर हो जाएगा, तो ये 4 भी ऊपर हो जाएगा, सिंपल ऊपर नीचे दोनों साइड कर दिया हमने। तो 4 अपॉन 5 यही फाइनल क्या है आपका आंसर है, -4 अपॉन 5। आ गया समझ में। तो मेरे को कौन सी वैल्यू x की रखनी पड़ेगी, यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड द सम ऑफ दिस 2 नंबर बाय डिफरेंस ऑफ दिस नंबर। मतलब क्या बोल रहे हैं, इन 2 नंबर के सम को, सम से हमें डिवाइड करना है किसको, इन 2 नंबर के डिफरेंस। देखो सिंपल, डिवाइड द सम ऑफ दिस 2 नंबर, इन 2 नंबर के सम को डिवाइड करना है किससे, इन 2 नंबर के डिफरेंस से। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल क्या बोल रहे हैं, -1 अपॉन 2 रेज टू दी -2 प्लस सम है ना, सम मतलब क्या हुआ, प्लस हुआ, -1 अपॉन 3 रेज टू दी -2 को डिवाइड करना है किससे, तो इन 2 नंबर के डिफरेंस से। तो कौन से 2 नंबर है ये, 1 अपॉन 5 रेज टू दी -1 माइनस, क्योंकि डिफरेंस बोला है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, 1 अपॉन 4 रेज टू दी -1। इन 2 नंबर के डिफरेंस से हमें क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना, सिंपल। अब क्या करोगे, ये यहां पे क्या है, माइनस में है पावर, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो ऊपर नीचे कर देंगे। तो -2 अपॉन 1 रेज टू दी 2 प्लस -3 अपॉन 1 रेज टू दी 2 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 1 रेज टू दी 1 माइनस 4 रेज टू दी 4 अपॉन 1 रेज टू दी 1।
अब यहाँ पे देखो 1 1 का कुछ काम है, 1 1 का कुछ काम नहीं होता, 1 से कुछ भी डिवाइड करो तो 1 ही आ जाएगा, तो मैं 1 हटा देता हूं। ठीक है, अब -2 की पावर 2 क्या होगी, 4, -4 तो नहीं होगी ना, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 5 -4, तो क्या हो गया ये 13 डिवाइडेड बाय 5 -4 1, तो आंसर क्या आ गया 13 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या है आपका 13। आया समझ में? तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। बहुत ही आसान है अगर स्टेप बाय स्टेप जाते हो। कंफ्यूजन कहां पे होता है कि आप हड़बड़ा जाते हो, जब हड़बड़ाते हो तो क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, सिस्टमेटिक आराम आराम से जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोल रहे हैं, हमको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, m की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें क्वेश्चन दे दिया क्या, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6⁻² डिवाइडेड बाय 6⁻³ इज इक्वल टू 6⁻5। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की। तो यहां पे डिवीजन है, तो मैंने क्या बताया, इफ द बेसिस आर सेम देन पावर विल बी माइनस। तो यहां पे बेसिस क्या है, सेम है ना, तो मैं क्या करूं 6⁻² -3, क्योंकि -3 है ना ये ऑलरेडी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6⁻5। अब मैं इसको ऐसे लिखूं 6⁻² माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 6⁻5। आया समझ में? अब बेसिस सेम है तो पावर को क्या कर दो, आप डायरेक्ट कंपेयर कर दो, तो 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो 2m इज इक्वल टू 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3, तो 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2, तो m की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल 1। आया, क्लियर हो गया? वैसे ही अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर उन्होंने यही बोला है कि हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ m ही फाइंड करनी है। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, 9⁻³ डिवाइडेड बाय 9⁻⁴ इज इक्वल टू 9⁻⁷। फिर वही डिवीजन का केस है, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो 9 - 3m -4 इज इक्वल टू 9⁻⁷। पावर क्या हो गई, माइनस हो गई ना, ऑलरेडी माइनस में है पावर, तो अब क्या हो जाएगा बताओ, 9 - 3m माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 9⁻⁷। अब क्या हो गया, बेसिस क्या है, सेम है ना, तो पावर क्या होगी, कंपेयर हो गई, तो -3m प्लस 4 इज इक्वल टू 7, -3m 4 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 - 4, तो -3m इज इक्वल टू 3। 7 में से 4 गए, 3 बचे, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 3/-3। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, क्या, -1। ये आपका फाइनल आंसर है, m की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी एक और क्वेश्चन हम ले लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ m पे। बहुत ही आसान है। तो ये क्या बोल रहे हैं, -5⁻m-1 है ना, डिवाइडेड बाय -5⁻² इज इक्वल टू -5⁻⁻6। बहुत ही आसान है। अभी तक हमने दो क्वेश्चन ऐसे कर लिए फाइंड m वाले, तो आप ये कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। क्यों, देखो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना, तो क्या होगा -5⁻m-1 -2, क्योंकि माइनस हो गई ना पावर, इज इक्वल टू -5⁻⁻6। यही है ना। अब क्या होगा, बेसिस सेम है तो पावर क्या कंपेयर हो जाएगी, तो m-1 -2 इज इक्वल टू -6। अब ये -1 -2 कितना हो जाएगा, m-3 इज इक्वल टू -6।
अब ये माइनस साइन उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू -6 प्लस 3, तो क्या हो गया बताओ, -3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो आई होप इस चैप्टर में आपको लगभग सभी चीजें क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, पुरानी वीडियो भी देखिए और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।